नमस्कार साथियों, इन्वेस्टमेंट गुरु के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने एक्सपर्ट सुभाष जी से जाना कि हुड्डा के सेक्टर्स हो गए, नगर निगम का क्षेत्र हो गया या प्राइवेट बिल्डर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें इन्वेस्टमेंट किस हद तक और कैसे सुरक्षित है और वहाँ इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी क्रम में प्रॉपर्टी सेक्टर से हम आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए फिर से सुभाष जी के साथ बैठे हैं। तो आज हम सुभाष जी के साथ चर्चा करेंगे दीनदयाल जन आवास योजना पर। तो सुभाष जी, दीनदयाल जन आवास योजना क्या है? नमस्कार जी। दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा सरकार ने 2015 में लॉन्च करी थी। इसको DDJAY शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका पर्पस था जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो रही थी शहर के अंदर, उनको कंट्रोल करना और एक आम नागरिक को एक आशाना देना है, घर देना एक रेजिडेंशियल एरिया में। तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी लॉन्च करी गई थी, सरकार ने लॉन्च करी थी। इस पॉलिसी के तहत जो मिनिमम प्लॉट का साइज है जो रखा था वो था 60 स्क्वायर यार्ड का और मिनिमम था 180 स्क्वायर यार्ड का। अब 60 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 180 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट डेवलप कर सकते हो। और जैसे आपने देखा होगा, हुड्डा के जो प्लॉट्स होते हैं जहां बिल्डर फ्लोर बनाने के लिए 180 गज से नीचे अगर आपके पास एरिया है तो बिल्डर फ्लोर आप नहीं बना सकते, उसकी रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। बट इस पॉलिसी के तहत अगर प्लॉट का साइज 60 स्क्वायर यार्ड है या 100 स्क्वायर यार्ड है, आप इंडिविजुअल फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते हो। इसमें सरकार ने जो FAR दिया हुआ है वह 2.64 है। इसका मतलब यह है कि एक फ्लोर के ऊपर आप 66% एरिया कवर कर सकते हो। स्ट्रीट प्लस 4 फ्लोर इसमें बना सकते हो, हर फ्लोर की अलग से रजिस्ट्री हो सकती है। तो सुभाष जी, ये जो आपका दीनदयाल जन आवास योजना है, ये हरियाणा सरकार या हुड्डा या नगर निगम या सरकार के दूसरे विभाग भी लाते हैं या इनको भी प्राइवेट बिल्डर ही मतलब लेकर आ रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी स्कीम नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई है। उन गाइडलाइंस के तहत जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो ज़मीन परचेज करते हैं और उन गाइडलाइंस के तहत वो कॉलोनी डेवलप करते हैं। पहले आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बिल्डर्स ऐसे होते थे कि प्लॉट लॉन्च करे, प्लॉट बेच के चले गए। तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ की नीड है कि इसको कैसे कंट्रोल करा जाए कि डेवलपर पूरी सोसाइटी डेवलप करके ही उस सोसाइटी से बाहर निकले। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या करा, कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई कि आपको 50% प्लॉट्स बेचने की इजाज़त है। केवल 50% प्लॉट आप तब बेच सकते हो जब उस पूरे एरिया को डेवलप कर दो, वहाँ रोड बना दो, सीवर की लाइन डाल दो, लाइट्स लगा दो, पूरी बाउंड्री वॉल कर दो। उसके बाद में आपको डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास जाना पड़ता था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए। जब आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है वो पूरा चेक करते हैं कि हाँ ये सोसाइटी डेवलप हो गई है। उसके बाद जो आपकी 50% की इन्वेंट्री है, जो प्लॉट्स बचे हुए हैं, उनको आप सेल कर सकते हो। जैसा कि इसका नाम है जन आवास योजना, तो मतलब इसके रेट्स क्या होते हैं? अगर कोई आम आदमी, आम नागरिक अपना इसमें घर बनाना चाहे तो उसे किस रेट पर प्लॉट्स अवेलेबल होंगे? उदाहरण के लिए हम ज़्यादा नहीं, एक 100 गज का प्लॉट ले लेते हैं कि उसके क्या रेट्स होंगे, तो आम आदमी के लिए वो अफोर्डेबल। और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इसमें तो उस मतलब फिर उसको क्या बेनिफिट्स? ये इसमें रेट कंट्रोल नहीं है सरकार का। रेट तो एरिया के हिसाब से कंट्रोल रहता है। आप आर जोन में कहीं भी अगर आपके पास 5 एकड़ से लेकर के 15 एकड़ तक की लैंड है तो आप ये कॉलोनी लेके आ सकते हो, सरकार से लाइसेंस ले सकते हो। रेट कंट्रोल सरकार का नहीं है, रेट बिल्डर ही डिसाइड करता है। जो एरिया उसके हिसाब से रेट डिसाइड हो जाते हैं। आप 20,000 गज से लेकर के 1 लाख रुपये गज तक के प्लॉट्स आप इसके अंदर ले सकते हो। जन आवास योजना कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हरियाणा सरकार में जो हुड्डा की पॉलिसी है जिसमें 180 गज से नीचे प्लॉट का आप रजिस्ट्रेशन नहीं, बिल्डर फ्लोर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। इसमें आप 80 गज का प्लॉट हो, 60 गज का प्लॉट हो, 100 गज का प्लॉट हो, आप बिल्डर फ्लोर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जो एक आम आदमी जो अपना घर खरीदने का सपना देखता है
180 गज का प्लॉट लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं बिल्डर 4 लेने के लिए। यहाँ आप 60 गज का बिल्डर 4 उसको दे रहे हो या 100 गज का दे रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में उसको कम पैसे देने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये सस्ता क्यों पड़ता है? हुड्डा के जो प्लॉट्स हैं जहाँ बिल्डर 4 अलाउ किए हैं, वहाँ आपको FAR परचेज करना पड़ता है, यहाँ FAR आपको परचेज नहीं करना पड़ता। तो बिल्डर की कॉस्ट भी कम आती है। बिल्डर की कॉस्ट कम आती है तो उस कॉस्ट का बेनिफिट बायर को मिलता है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो हमारे यहाँ जो दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉट्स उपलब्ध हैं, तो एक औसतन हम प्रति गज के हिसाब से निकालें कि औसतन की इतने तक में आपको मिल जाएगा, जिस मतलब जो ज़्यादातर उपलब्ध है, तो वो क्या रेट होगा? आज आप दीनदयाल का प्लॉट मिनिमम मैं बात कर लेता हूँ, आज मिनिमम आपको 27-28 हज़ार गज से स्टार्ट हो जाता है, जो 1 लाख रुपए गज तक जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन और किस बिल्डर का आप ये प्रोजेक्ट लेने वाले हो। इसमें एक और अच्छी बात ये होती है कि इस सोसाइटी के अंदर बिल्डर को पार्क, मिनिमम 9 मीटर के रोड्स और 10% जो भी एरिया सरकार से पास कराता बिल्डर, उसका 10% एरिया सरकार को देना पड़ता है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर जो अदर सर्विसेज होती हैं वो डेवलप होती अगर हम इसमें बात करें, अब एक तो ये हो गया कि लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए किस रेट पर अवेलेबल है। अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से यहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है और वो ये सोचता है कि इन फ्यूचर जाके उसको बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो यहाँ कितना लाभदायक है और कितना सुरक्षित? सुरक्षित, डेफिनेटली सुरक्षित है। रेरा का प्रोजेक्ट है, बिना आप रेरा लिए आप प्लॉट नहीं बेच सकते। आज काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं फरीदाबाद में, जैसे 97 सेक्टर है, 98 सेक्टर है, वहाँ बहुत सारे बिल्डर्स ये अपनी इसी पॉलिसी के तहत प्लॉटिंग कर रहे हैं और पेमेंट का टाइम आपको 2 साल का मिल जाता है। डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर प्रोजेक्ट है। तो आप आज अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप कोई अपना पैसा लगा करके आप प्लॉट परचेज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको पैसा 2 साल में देना पड़ेगा और एप्रिशिएशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही यदि हम बात करें तो एक केंद्र सरकार की योजना थी इंटरेस्ट सब्सिडी की, तो वो कितनी है और लोगों को उसका लाभ कैसे मिल सकता है? जो पहली बार घर खरीद रहा है उसको 2,35,000 रुपये तक की जो एक क्रेडिट स्कीम थी सरकार की, उसके तहत उसको वो बेनिफिट मिलता है। अगर आप दीनदयाल में मकान खरीद रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो या प्लॉट खरीद रहे हो, 110 स्क्वायर मीटर से अगर वो प्लॉट बड़ा नहीं है, तो आपको इस सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें अगर ये मान लिया जाए कि कोई हरियाणा का ही मूल निवासी है लेकिन झज्जर, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी का है या दूसरे राज्य का है, किसी गांव से निकल के रोजगार की तलाश में फरीदाबाद आ गया, गुड़गांव आ गया, बहादुरगढ़ आ गया या NCR के अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गया, तो उसमें अगर देखा जाए उस कोई ना कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, छोटी मोटी या छोटा घर उसके पास गाँव में होता है, उसके नाम पर भी हो सकता है। तो अगर वो यहाँ पर पहली बार घर लेता है तो क्या इस इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ उसे मिल पाएगा? बिल्कुल। अगर आपको मेट्रो सिटीज़ में या NCR के जो एरिया है, जो सिटीज़ हैं, यहाँ अगर आपके नाम से कोई घर नहीं है और पहली बार अपना घर आप परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो आपको ये बेनिफिट लेने से नहीं रोकती। तो आपको भविष्य क्या लगता है, मतलब जन आवास योजना इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बेहतर है या घर बनाने के नज़रिए से? ये इंडिविजुअल की नीड है। काफ़ी लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, धीरे धीरे करके पेमेंट चली जाती है बिल्डर के पास में और एक प्रॉपर्टी बन जाती है जो आगे जाकर के उनके काम आती है किसी भी समय में। और अगर आप रहना चाहते हो तो रहने के हिसाब से ये सोसाइटी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इन सोसाइटीज़ के अंदर कॉमर्शियल, पार्क और कम्युनिटी फैसिलिटीज़ सारी की सारी सुविधा आपको इसके अंदर मिलती हैं। गेटेड सोसाइटी बनती है और बिल्डर को ये सोसाइटी पूरी ही करनी पड़ती है। इसकी लिमिट है कि आपको 7 साल के अंदर, जिस दिन आपने लाइसेंस लिया है उसके विदिन 7 ईयर्स आपको इसको कंप्लीट करना ही होगा। शुक्रिया सर।